कि हमारे जीन्स के जांच कराने पे आपको भारत का ही मिलेगा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत का जीन्स नहीं मिलेगा। ये सत्य है। ब्राह्मण कहाँ से आए वो भी अध्ययन किया, हिंदुओं क्या अस्तित्व रहा है यहाँ पे, आदिवासियों क्या रोल रहा है, मुस्लिम किस प्रकार से आए, और इस्लाम को फॉलो करना कोई बुराई इसमें नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि एक पास धर्म है। जो यहाँ का मुस्लिम है वो हिंदू भाइयों को माने, बाद में अरब की तरफ देखे जहाँ पर तमाम बड़े धार्मिक मक्का मदीना में आए, लेकिन पहले यहाँ पे माने, आस्था वहाँ तो है ही लगी है। देखिए, जब मैं ये इस तरह कह रहा हूँ कि हिंदुओं को माने तो मतलब ये पब्लिक से होता है, धर्म से मतलब नहीं होता है। क्या धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित था तो आपने ये भी समझाइश दी थी, और ये गौवत के लिए भी रोका था आपने, गौरक्षा? नहीं, बिल्कुल सत्य है। गाय मेरा मतलब जहाँ 80% हिंदू रह रहे हैं, जिसको अपनी माँ मानते हैं, तो बीइंग हिंदू हमारे भाई, क्या हम एक माँ की रक्षा नहीं कर सकते क्या? इस्लाम तो अरब का धर्म है। भारत में पहले हिंदू रहते थे, इन्हीं हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए, इसलिए मुस्लिमों को पहले हिंदुओं को अपना भाई मानना चाहिए, बाद में अरब को। ये कहना है मध्य प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी नियाज खान साहब का। इस वक्त इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा बयान आपकी तरफ से निकल कर आया है कि पहले मुस्लिम, चूँकि यहीं के हिंदुओं से बनाए गए हैं, तो पहले हिंदुओं को माने, बाद में अरब को। क्या वजह थी, क्या सोच थी? नहीं, वजह नहीं। बीइंग मैं राइटर हूँ, सनातन धर्म काफ़ी अध्ययन किया है। मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, ब्राह्मण द ग्रेट और वॉर अगेंस्ट कलयुग, जो सनातन धर्म पे ही आधारित हैं। और काफ़ी वैज्ञानिक अध्ययन मैंने इनका जेनेटिक अध्ययन भी किया है कि ब्राह्मण कहाँ से आए वो भी अध्ययन किया, हिंदुओं क्या अस्तित्व रहा है यहाँ पे, आदिवासियों क्या रोल रहा है, मुस्लिम किस प्रकार से आए। तो मैं जो बात करता हूँ तर्क में जेनेटिक बात करता हूँ। आप सब किसी के जीन्स की जांच करा ले आप मुसलमानों को, तो किसी भी का जीन्स अरब से मैच कदापि नहीं करेगा, वो यहीं के हिंदू से करेगा। ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि एक 5वीं का लड़का भी समझ सकता है इस चीज़ को कि हमारे जीन्स के जाँच कराने पर आपको भारत का ही मिलेगा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत का जीन्स नहीं मिलेगा। ये सत्य है। लेकिन यदि हमने धर्म बदला है, नई आस्था ले, तो बुराई थोड़ी है कि आप मुसलमान को, कोई मुसलमान कहना बुराई, कदाई बुराई नहीं है। गर्व है कि एक अच्छे धर्म हमारे पास है, हम इस्लाम है, मोहम्मद साहब के फॉलोअर हैं। लेकिन हम ओरिजिन को कैसे भूल जाते हैं? आप उधर डिनाई कर देंगे, नहीं हम तो कभी थे नहीं, हम तो अरब से ही सीधा आए हैं। बेसिकली इस्लाम तो अरब के अंदर से शुरुआत हुई, पूरे वर्ल्ड में 57 देशों पहुंची। इंडियन, हमारे जैसा इंडोनेशिया और मलेशिया का हाल है, 100% हिंदू राज्य थे वहाँ थे। आज भी वहाँ के बहुत से मंदिर मिल जाएंगे आपको, सारी परंपराएं आपको हिंदुओं को मिल जाएंगी, मुसलमानों के अंदर। भारत के अंदर भी रहा है, मुसलमानों के बहुत से कल्चर हिंदुओं के आपको मिल जाएंगे कई राज्यों में अलग अलग जा करके। तो ये बात सत्य है, पर दुर्भाग्य है कि सत्य तो जानना नहीं चाहते। ये लोग अपमान महसूस करते थे, किसी को कह दिया जाए कि नहीं यहाँ सब हिंदू थे, तो लोग इसको पता नहीं, उनका ईगो हर्ट होता है। जबकि जानते सब है कि वैज्ञानिक कारण इसके पीछे है, क्योंकि सबने आस्था यही अपनाई है, सबने इस्लाम को कबूला स्वेच्छा से, उसके जो भी गुण दोष देख करके कबूला होगा। और इस्लाम को फॉलो करना कोई बुराई इसमें नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि एक पास धर्म है। हिंदू अपने धर्म को गर्व से माने, मुसलमान अपने धर्म को गर्व से माने, कोई छोटा दूसरे का नहीं है। लेकिन जब है, पर अल्टीमेटली चूंकि एक ही जगह से आए हैं, एक ओरिजिन दोनों का, दोनों अपने भाई है, दोनों का लहू एक ही है। वही मैंने कहा है कि देखिए, आप अरब के प्रति हमको क्या लें, अरब वाला तो वहीं फिलिस्तीन की हत्याएं हो रही, वहाँ पे कोई अरब वाला बचा रहे, फिलिस्तीनियों को नहीं जा पाया। तो यदि मुसलमान मुसीबत में भारत में आएंगे, उतना दूर कौन बचाने किसी को आएगा? कहीं किसी कोई मदद नहीं करता है। जब जब मुसलमानों पर मुसीबत आई होगी, हिंदू सामने निकल करके आए हैं और हमारी मदद की है, हम भी उनकी मदद करते हैं। इसलिए हम सब भाई हैं। जब भी हमारी आस्था अलग अलग है, हम नमाज पढ़ेंगे, आप पूजा करेंगे, सब चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में रहेंगी वो। और एज अ नागरिक किसी देश का, एज अ कम्युनिटी, हम सब भाई कंधा कंधा मिला चल के देश निर्माण में लगे हुए हैं। आस्थाएं अलग है, लेकिन केवल ये कहना कि ऐसा कैसे कह दिया वैज्ञानिक, मैं कहीं कह रहा हूँ, जेनेटिक जांच करवाइए, आप जा करके जांच करवा लीजिए। मुझे बता दीजिए किसी मुसलमान की जांच का अरब से मैचिंग आप करवा दीजिए। आज के डेट पर किसी का मैच नहीं करेगा, सबका मैच यहाँ से 3000 साल पहले मिलेगा। और इस्लाम धर्म तो बहुत नया है ना, 600 समथिंग में आया है, कि मुफ्ती से 14-15 साल पुराना धर्म है। जबकि सनातन धर्म तो हजारों साल पुराना है, हमारा जीन से वहीं से मिल रहा है। इसलिए मैं जो ट्वीट किया है, मैंने वैज्ञानिक आधार पे है, तार्किक आधार पे है, साइंटिफिक कारण है, और उसका ओरिजिन को आप देख सकते हो, विज्ञान से प्रूव किया जा सकता है। तो आपने एक सबसे बड़ी बात ये भी कही ना कि सबसे पहले जो यहाँ का मुस्लिम है वो हिंदू भाइयों को माने, बाद में अरब की तरफ देखे जहाँ पर तमाम बड़े धार्मिक मक्का मदीना में आए, लेकिन पहले यहाँ पे माने, आस्था वहाँ तो है ही लगी है। देखिए, जब मैं ये इस तरह कह रहा हूँ कि हिंदुओं को माने, तो मतलब ये पब्लिक से होता है, धर्म से मतलब नहीं होता है। जहाँ हज पे जाते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा हज है, आज भी रहेगा। नियाज खान ने ये कदापि नहीं कहा कि आप मक्का मदीना को ना मानो। वहाँ के जो अरब के रहने वाले लोग हैं, आज के फॉलोअर हैं, वो हमारे भाई, दूर के भाई हैं हमारे, क्योंकि एक आस्था है हमारी। लेकिन जो हमारा रियल, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, जो हमारे असली भाई जिनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम रह रहे हैं, हमारे हिंदू भाई लोग रह रहे हैं,
कल के मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो हिंदू सबसे पहले खड़ा होगा। सऊदी अरब, ईरान से कोई भी नहीं आएगा, या कुवैत से कोई भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे भाई हैं। मैंने आस्था पे छोटा बड़ा किसी को नहीं बताया है, और कि आस्था सबकी बराबर होती है, सबकी महत्व आस्था करना भी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मक्का मदीना हमेशा पवित्र रहेगा, सब मुसलमान के लिए है। लेकिन मेरे चीज़ों को केवल ये ले यार ऐसे कैसे कह दिया गया, सत्य मैं क्या कह रहा हूँ, जांच कराओ जाकर के उसकी। तो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तमाम जो मुस्लिम ये ममालिक देश बन चुके हैं, आप मानते हैं कि ये जो है हिंदू ही थे और कन्वर्ट होकर जो है मुस्लिम बने। लेकिन यहाँ से हमेशा ये आवाज़ आती है कि भारत में मुस्लिमों के साथ बहुत भेदभाव होता है, बहुत दुर्भाव भावना के साथ रहा जाता है और बहुत उनको कष्ट है। आप मानते हैं, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ सीनियर आईएएस, कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है मुस्लिमों के लिए, जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम आवाज़ उठाते हैं? नहीं, देखिए जो भी आज माहौल देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं कि समाज के अंदर दरार पैदा की जाए, और रोज़ हम देखते हैं चीज़ को, हर जगह हिंदू मुसलमान लोग करते रहते हैं। लेकिन भारत के खून की तासीर कुछ ऐसी है कि प्रेम बना रहेगा, भले ही आप कितना दिखावे के लिए कर लो, जब मुसीबत आएगी दोनों कौम खड़े हो जाएंगे। अब कोई कितनी नफरत फैलाए, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन में झांक के देखें, कोई ना कोई हिंदू या मुसलमान एक दूसरे के अच्छे दोस्त होंगे। तो बहुत कुछ जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में बनावटीपन है, आज पॉलिटिकल जो भी हो सकता है कि एक नफरत फैलाई जाए, पर रियल में नफरत नहीं है, प्रेम ही प्रेम। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक 99% लोग के साथ काम करता हूँ, सारे हिंदू भाई मेरे, उनके साथ मेरी आस्था जुड़ी है और मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो जो आप नफरत बाकी सब दिखावा है, मुसीबत अभी आ जाए देखिए सब एक साथ आ जाएंगे, एक जगह जाके खड़े हो जाएंगे। बहुत प्रेम हमारे देश के अंदर है। तो मैं तो कहता हूँ, यदि कोई कह दे कि आप फिलिस्तीन में रहोगे क्या जाके आज, या पाकिस्तान में रहोगे आप, मैं तो मना कर दूंगा भाई, मैं तो भारत में ही रहूँगा। 57 मुस्लिम देशों में सबसे सुरक्षित कहीं है, मैं भारत में ही रहूँगा, बिल्कुल सुरक्षित भाई। यहाँ का पब्लिक हिंदू बड़ा टॉलरेंट है, उदारवादी है। जो आप देख रहे हैं नफरत ना, ये बनावटी है, सब ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा भी था बीच में कि लोग सोचते हैं कि ये सब करके हम बड़ा नेता बन जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। भागवत साहब खुद ही कह चुके हैं इस चीज़ पे कि नफरत फैला के आप बड़ा नेता आप नहीं बन सकते हैं। तो हाँ, तो इसलिए क्या इस चीज़ को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते। प्रेम मोहब्बत को है, और जो भी दिखा सुपरफिशियल है, प्रेम हमेशा बना रहेगा, बना रहना चाहिए, अब बनी रहनी चाहिए। और खासकर हम जैसे आप जैसे लोग जो कलमकार लोग हैं, जो हमारा कर्तव्य है कि इसको और खूबसूरत बनाए, और हम इसको फले फूले हम लोग के प्रयासों से। अच्छा, ये पहला बयान नहीं है जिस पर विवाद है, इससे पहले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और दिशा में सोचते हैं। आपने इससे पहले कहा था कि जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें गौरक्षक भी बनना चाहिए, शाकाहार अपनाना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए क्योंकि इस्लाम में ये प्रतिबंधित है। ये भी आपने कहा था, आपका ये बयान भी काफ़ी चर्चित हुआ था, विवादों में आया था, लोगों को लगा कि आपने गलत दिशा दिखाई। क्या धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित था? तो आपने ये भी समझाइश दी थी, और ये गौवत के लिए भी रोका था? नहीं, बिल्कुल सत्य है। गाय मेरा मतलब जहाँ 80% हिंदू रह रहे हैं, जिसको अपनी माँ मानते हैं, तो बीइंग हिंदू हमारे भाई हैं, क्या हम एक माँ की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हमें माँ की रक्षा करना चाहिए, हिंदुओं को सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा शाकाहार बनिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। आज जो विनाश पर्यावरण का देख रहे हैं आप, वो शाकाहार के मांसाहार करने का विनाश आया हुआ पूरे दुनिया के अंदर। इसलिए मैं जो भी उस पर आज भी अडिग हूँ, और शाकाहारी बनना बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, हिंदू कल्चर पे सपोर्ट करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं खुद हिंदू हो गया हूँ भाई। आप भी चाहें तो हमारे अच्छे जो आदर्श हैं हमारे मुस्लिम, उसको आप भी तारीफ कर सकते हो। रोक थोड़ी किसी के लिए, हर कोई धर्म परिवर्तन ना करने की भी समझाइश थी कि नहीं? देखिए, जब धर्म परिवर्तन होता है तो एक व्यक्ति बताता है कि मैं बड़ा हूँ आप पे, दूसरे में से बड़ा हूँ, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जबकि बताइए, दो लोग खड़े हुए हैं, अगर एक से दूसरे धर्म में जा रहा है, दूसरे की महानता बताई गई है। अगर दोनों बराबर रहते, दोनों एक साथ रहते, धर्म छोड़ते नहीं। अगर एक छोड़ रहा है मतलब दूसरे धर्म की बड़ाई बताई गई। इसीलिए मैंने आपके चैनल पे ही कहा था, आपने लिया था इंटरव्यू, मैंने कहा था कि आप धर्म क्यों बदलवाते हैं। हाँ, अगर सहमति से दोनों अपनी अपनी आस्था मानते हैं तो रहने दीजिए, बिल्कुल करिए, खुशी की बात है, ये तो होना चाहिए। लेकिन आप धर्म बदलवाना नहीं चाहिए किसी का फोर्सफुली। आपने ये भी कहा था कि सबसे बड़ा पाप धर्म परिवर्तन को, वो तो बॉलीवुड से शुरू हुआ है। सारे बॉलीवुड की तो सत्य कह रहा हूँ। आप देखिए, बॉलीवुड के अंदर हमारे देश की नकल लोग कहाँ से करते हैं? सारा मॉडल बॉलीवुड है। जितनी नेकेडनेस है, जो वहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जितने तरह के फैशन शो निकल रहे हैं, अधनग्नता आ रही है, सब बॉलीवुड की देन है। सब बॉलीवुड से तो निकल रहा है सारा कचरा देश में, जो संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तो नियाज खान को डर नहीं लगता कि उनके इस तरीके के बयान के चलते फतवा जारी हो जाएगा, कुछ अहत हो जाएगा आपके पास? मैं राइटर हूँ भाई, 11 नावल लिख चुका हूँ। दुनिया में अगर राइटर डरने लगे तो ना सलमान रश्दी आते, ना तस्लीमा नसरीन आती, ना बड़े बड़े लेखक आते। लोग अपने तटस्थता के साथ और होकर जब बातें करते हैं, तभी तो समाज मैसेज जाता है ना। अगर आदमी जो है
डर से काम करना शुरू कर देगा तो फिर समाज में विचार कौन देगा बताइए ना। हम राइटर हैं, अगर हम लोग बोलना बंद कर देंगे, मीडिया अपना काम करना बंद कर देगा, तो समाज को कौन बचाएगा। इसलिए जो डरने के बाद तो अब राइटर, मुझे तो मानना है कि जो डरता हो राइटर कभी हो नहीं सकता जीवन में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीनियर IAS नियाज़ खान, जिन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बात की है जिन पर अमूमन जो है वो कोई भी कहने से कतराता है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ख़ास संदेश दिया है कि जो भारत है वो तमाम मुस्लिम ममालिकों में से सबसे सुरक्षित देश है मुस्लिमों के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा ज़मनी तहजीब है और उनके मुताबिक ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इससे शानदार देश कम से कम इन 57 देशों में से और कोई नहीं है। कैमरा प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया TV, भोपाल।